Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Muiz. I'm an accounting student just like you. I am currently studying in CAF 11 and I have recently just passed my business law exam in the last September 2020 attempt. So वीडियो का टाइटल देख के आप सबको समझ आ गई होगी. आई वांट टू शेयर माय टिप्स विद यू जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह टू पास इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट और आप लोगों के साथ शेयर करना था. तो सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको मैं कहूँगा टिप नंबर 1 डैट इज़ कि आपने थॉरली बुक को स्टडी करना है और ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बिजनेस लॉ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर कैफ सब्जेक्ट्स. ये बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है एंड इट पेज ऑफ टू बी ऑनेस्ट. जितनी ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ पे ऑफ करेगी. पर्सनली अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैंने कंपनी लॉ का कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड पूरे का पूरा रजिस्टर पे छापा मारा था. कंपनी लॉ का आपको बहुत ज़्यादा बट अगेन रटा अपनी जगह, रटा लगाना नहीं है, रटा अपनी जगह बट यू हैव टू टेक द कंसेप्ट इन. जब आप कंसेप्ट होंगे, जब आपके पास कंसेप्ट होंगे ओनली देन यू कैन टैकल द केस स्टडीज़. और अभी मैं इस चीज़ की तरफ आऊँगा कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन किस तरह के वो डालता है. तो बेसिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डैट इज़ कि आपने थॉरोली बुक को स्टडी करना है. एडिशन ऑफ द MCQs हैज़ मेड द पेपर एक्सट्रीमली ईजी. अगर आपने थॉरली बुक पढ़ी हुई है MCQs वोंट बी अ प्रॉब्लम. 30 मार्क्स के MCQs हैं. इवन इफ यू मैनेज टू गेट लाइक 20 to 25 मार्क्स द पेपर बिकम्स टोटली ईजी. सो थॉरली स्टडी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थॉरली स्टडी आपने ज़रूर करनी है और MCQs आपका बहुत मेन बाकी सब्जेक्ट्स में आई नो MCQs इज़ नॉट द मेन फोकस बस इधर MCQs इज़ द मेन फोकस क्योंकि MCQs सेव द टाइम अ लॉट. You can gain like 25 marks in like 30 minutes and that's a lot. So MCQs के लिए भी आपने तैयार रहना है and to do that again thoroughly आपने बुक स्टडी करनी है. सेकंड चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा डेट इज़ कि आपने साथ साथ जैसे जैसे आपने करना है एंड आई सजेस्ट कि आप टॉपिक वाइज चलें. टॉपिक करें और फिर कोई भी नोट्स ले लें, कोई भी बुक ले लें, कोई भी गाइड ले लें. अगेन यू हैव टू फॉलो द बुक. आपने बुक को फॉलो करना है. आप बुक को फॉलो करोगे द एग्जामिनर वोंट हैव अ रीज़न टू फेल यू. ही कैन फेल यू. आपने बुक को फॉलो किया है. गाइड में फिर आप थोड़ा सा डिसीव हो जाता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती. आपने रहना बुक पे है. द गाइड द नोट्स आर ओनली कि अगर आप साथ साथ टॉपिक के कोई क्वेश्चन देख लेते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई एग्जामिनर की थिंकिंग आपके पास आ जाती है कि हाँ वो इस तरह का क्वेश्चन टैकल करता है. और टू शेयर विद यू अभी लास्ट सितंबर अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चंस उसने रिपीट किए हैं जो पिछले साल से थे, ऑलमोस्ट सिमिलर थे. सो इट प्लेज अ ह्यूज इम्पैक्ट कि अगर आप तो आपने ज़रूर करना है. ये मेरी दूसरी टिप है कि आपने जैसे जैसे टॉपिक करने हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक बकल अप नहीं करने. आपने टॉपिक करना है एंड देन यू विल गो टू द गाइड. आप गाइड की तरफ जाएंगे, आप नोट्स की तरफ जाएंगे. आपके टीचर के पास नोट्स हैं. पास पेपर पे आपने ज़रूर जाना है. आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है. पास पेपर्स पकड़ें पिछले 5 ईयर्स के जितने ईयर्स के आपको ठीक लगता है और उनको अभी से लेबल कर दें कि ये हाँ ये इस चैप्टर से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और डैट प्लेज अ ह्यूज रोल. और सबसे अच्छी चीज़ क्योंकि मुझे पता है बिजनेस लॉ लड़के स्टडी नहीं कर सकते, इसकी मेन वजह यह है कि इट्स टोटली रट्टा. लोगों को लगता है इट्स नॉट रट्टा. आप इतना इन्जॉय करके पढ़ सकते हैं इफ़ यू टेक द टाइम टू लाइक लेबल द क्वेश्चंस और आपको पता हो. आप गाइड ले लें. काफ़ी अकेडमी जिस अकेडमी में आप उसके नोट्स ले लें. ये क्योंकि आपको फिर हर टॉपिक के साथ आपके क्वेश्चंस आपके पास पेपर के क्वेश्चन मिल जाते हैं. आपको एग्जामिनर की थिंकिंग का पता लग जाता है एंड इट मेक्स इट टू बी ऑनेस्ट एक्सपोनेंशियली ईजी कि आपने किस तरह क्वेश्चंस को टैकल करना है और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. रट्टा आपने बिल्कुल भी नहीं मारना. नेक्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और ये आई नो आपको बहुत से लोगों ने कही होगी डैट इज़ कि पूरी बुक आपने तैयार करनी है. आपने कुछ नहीं छोड़ना. अगेन इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. आप नहीं छोड़ सकते यार कुछ. लड़के छोड़ देते हैं आई नो मर्केंटाइल लॉ छोड़ देते हैं. वो कहते हैं कि भाई कंपनी लॉ कम है हम ईजीली कर लेंगे, 50 मार्क्स के लिए हम एफर्ट कर लेंगे, हमें टेंशन ही नहीं होगी. इसमें क्या मर्केंटाइल लॉ के 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे. ऐसा नहीं होता. लास्ट टाइम में आप सीनियर से पूछ सकते हैं कंपनी लॉ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल आए थे और आई शेयर्ड कि मैंने इवन दो कि मैंने एक एक लफ्ज़ अपने रजिस्टर पर टैली किया था बट इवन आई वाज स्ट्रगलिंग एट द कंपनी लॉ क्वेश्चन. तो कंपनी लॉ के क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टाइप के देता है और उनको टैकल करना आपके लिए मुश्किल होता है. मर्केंटाइल लॉ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मैं मर्केंटाइल लॉ का भी आपसे शेयर कर लेता हूँ कि मर्केंटाइल लॉ लड़के क्यों इतना तंग होते हैं. मेन वजह यह है लड़के देखते हैं कि हाँ भाई 12-12 हेडिंग्स हैं, 14 हेडिंग्स हैं, हम किस तरह करेंगे और हर टॉपिक की अलग 10-10 हेडिंग्स हैं, हम क्या करेंगे. यार आपने हेडिंग्स को समझना है. आपने हेडिंग का रट्टा नहीं मारना.
अगेन आपके माइंड में यही चीज़ आएगी, रट्टा नहीं मारूंगा तो वो क्वेश्चन दे देगा लास्ट अटेम्प्ट में, और ये पीछे से चला रहे आप पूछ सकते हैं। प्रॉबेबली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो हेडिंग्स पूछता है, बाकी में वो हेडिंग्स नहीं पूछता, वो आपसे केस स्टडीज पूछ लेता है। और मर्केंटाइल लॉ की केस स्टडीज बहुत ज़्यादा इजी है। इसका वजह ये है कि मर्केंटाइल लॉ के जितने चैप्टर्स हैं वो सारे सिमिलर्स हैं, उनकी हेडिंग्स भी सिमिलर हैं, तो आपको हेडिंग्स मेमोराइज करने में भी इजी होगा। जो चीज़ एजेंसी वगैरह में है उसी तरह की पार्टनरशिप वगैरह में है, तो ये एक जैसा ही बकल बना हुआ है। आप लोगों ने इसको आपने अपने जहन से मेंटेलिटी है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। बेसिक जो चीज़ है आपने ये याद रखनी है कि आपने टॉपिक के साथ साथ अपने पास पेपर्स और इन चीज़ों को ज़रूर देखना है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखना है, और नेक्स्ट थिंग कि पूरा करना है। मर्केंटाइल लॉ नहीं छोड़ना। मैं पहला बंदा होऊंगा प्रॉबेबली जो आपको कह रहा होगा कि मर्केंटाइल लॉ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मर्केंटाइल लॉ आपको ज़्यादा नंबर ग्रैब करके दे सकता है। सितंबर 10 में पर्सनली मैंने मर्केंटाइल लॉ का कंप्लीट पोर्शन किया था, इवन दो कि मैंने कंपनी लॉ में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, बट मैंने मर्केंटाइल लॉ छोड़ा नहीं था। आई नो टाइम लेता है बट इट विल पे ऑफ। नेक्स्ट थिंग जिसकी तरफ अभी मैं जा रहा था बिल्कुल, दैट इज़ के अपने माइंड से परसेप्शन हटा लें कि पता नहीं क्या चीज़ है, पेपर होगा नहीं, होता नहीं है, पासिंग परसेंटेज। जिन लड़कों को, जो लड़के पास नहीं होते वो पढ़ते नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। या फिर वो टैकल नहीं कर सकते, वो इस तरह कंसेप्ट नहीं बनाते, उन्होंने रट्टा मारा होता है, केस स्टडीज़ में लड़के रह जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है बिजनेस लॉ का पेपर इंतहाई ईजी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपने जब आप अपने जेहन में बिठा के रखोगे यार मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, डर डर के एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्या फ़ायदा रह जाएगा। आपने अपने जेहन से ये चीज़ हटा लेनी है। लड़के पास करते हैं, और ज़रूरी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, नॉर्मल जो कैलिबर के लड़के होते हैं वो पास कर जाते हैं। सो ये परसेप्शन जब तक आपके माइंड में रहेगी कि नहीं, और इसमें आई थिंक सीनियर्स का भी बहुत हाल है और टीचर्स का भी है, और जस्ट द पासिंग परसेंटेज ओवरऑल आई नो इट इम्पैक्ट्स, बट स्टिल आपको इस तरह इसके आगे, इस चीज़ के आगे बाउ डाउन नहीं होना, आपको इसका मुकाबला करना है। सो इस चीज़ की तरफ बिल्कुल परेशानी नहीं रखनी कि पेपर नहीं होगा या क्या प्रॉब्लम आएगी, इस चीज़ की तरफ आपने नहीं देखना। यू कैन डू इट, इट्स क्वाइट ईजी टू बी ऑनेस्ट। बस जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो लड़के ज़्यादातर पूछते हैं डेट इज़ के पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, पेपर पर अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है। तो टू बी ऑनेस्ट जो आप FSC 12th ग्रेड जहाँ से भी आप, जो भी आपका बैकग्राउंड है वहाँ से जिस तरह का भी आप थ्योरेटिकल पेपर करके आए हैं, टू बी ऑनेस्ट उसी तरह का पेपर आपने करना होता है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, टू द पॉइंट रहें, ठीक है। ज़्यादातर लोग आपको ये कहेंगे आपकी मर्ज़ी, आपने बुलेट पॉइंट्स में करके लिखना है बुलेट पॉइंट पे लिख लें, आपने पैराग्राफ्स करके लिखना है पैराग्राफ। पर्सनली मैं पैराग्राफ करके आया था, मुझे थोड़ा इजी लगता है। बुलेट पॉइंट्स में आपने जो लैंग्वेज लिखनी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज लिखनी होती है, क्योंकि बेसिकली आपने 2 to 3 वर्ड्स में उसे सारा कुछ समझा देना होता है। सो वो कुछ लड़के टैकल नहीं कर सकते। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटे पैराग्राफ्स लिख लेता था। सो आपके आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जो बड़े टॉपिक्स हैं आपने उसको लिखना है, 2 से 3 बार लिखना है। प्रैक्टिस, रट्टा नहीं, प्रैक्टिस। आपको आइडिया हो जाएगा, आपको वर्ड्स यूज़ करने आएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़, इंतहाई इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यू यूज़ द लीगल वर्ड्स। आपने लीगल वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो उनसे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं ना वो आपने यूज़ करने हैं। जो भी लीगल वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं बार बार। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ के पेपर अटैम्प्ट की तरफ हम आ रहे थे। सो अगेन आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट की तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगेन आपने अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। ओके, सो अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर बेसिकली आपको देता है। एक उसका क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। फॉर दैट यू हैव टू गो टुवर्ड्स द बुक। आपको वो सिंपल सी कोई चीज़ दे देगा, वो कहेगा हाँ भाई ये समझाओ। फॉर एग्जांपल शेयर प्रोस्पेक्टस दे देगा, वो कहेगा इसका बताओ। सो यू जस्ट गो फॉर द बुक एंड लाइक कंप्लीटली टेली द डेफिनेशन फ्रॉम देयर। सो इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये जब आप थॉरो स्टडी करेंगे बुक के, क्योंकि इसमें भी वो कभी कभी टेक्निकल से क्वेश्चन पूछ लेता है। टेक्निकल एज इन वो काफ़ी इस तरह की चीज़ दे देगा जो आप सोचेंगे नहीं। सो उसके लिए भी आपकी थॉरो स्टडी ज़रूरी है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट जो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिन पे ज़्यादा जोर भी दिया जाता है, दैट इज़ द केस स्टडीज़। अब केस स्टडीज़ भी 2 तरह की होती है। एक केस स्टडी अगेन वो स्टडी टेक्स्ट की तरफ रेफर कर देता है। वो आपको कोई भी कंपनी का नाम ले लेगा, फॉर एग्जांपल ऑर्ज एंटरप्राइजेज, वो इसका नाम ले लेगा और वो कहेगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और आप इसका सोल्यूशन बताएं। और इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ उसमें ये होता है कि आपने बुक को फॉलो करना होता है, बुक की तरफ आपने जाना होता है, उसको टैली करना होता है, और अगेन बुक का छापा मार देना होता है। छापा एज इन ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि बुक की वर्डिंग में रहना है, ठीक है। बुक की वर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक की वर्डिंग में रहना है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करें, और आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज यू कैन कन्वे योर पॉइंट करेक्टली। सो
इस तरह का ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो केस स्टडीज़ के अंदर ही आता है, वो आपका क्वेश्चन आता है कि जब आपको वो कहेगा कि आपने कंपनी का नाम आपको दे देगा एंड ही विल आस्क यू लाइक ही विल ड्रॉ यू अ पिक्चर, और वो आपसे कहेगा कि हाँ भाई इस सर्कमस्टांसिस में आप क्या करेंगे। उस जगह पे सबसे ज़रूरी बात जो आपने सबसे पहले बताना है किसी भी केस स्टडी के क्वेश्चन में, पिछले टाइप में भी इस टाइप में भी, यू हैव टू स्टार्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज लॉ, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि कौन से एक्ट का क्वेश्चन है। सो दैट बिकम्स ईजी, पर आपने क्वेश्चन की स्टडी का ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स रियली गुड अपॉन द इन्विजिलेटर, द चेकर। सो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आप इस तरह उसको प्रेजेंट करेंगे कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, या इस तरह करके लिखेंगे। केस स्टडी का क्वेश्चन आपने हमेशा ऐसे स्टार्ट करना है। केस स्टडी के क्वेश्चन में आपने टू द पॉइंट रहना है, बहुत मतलब कि आगे पीछे नहीं जाना, अपने पॉइंट पे रहना है और उसको आपने अपने प्रेफरेंस से बताना है। लड़के क्या करते हैं, लड़के ज़्यादातर बुक को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो केस स्टडी का खास तौर पे इस तरह का जिसमें वो हमें सिचुएशन के अंदर पुट करता है, उसमें आपने उसी सिचुएशन में अपने आप को ज्यूम करके लिखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी के दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने इस तरह करने हैं कि सबसे पहले आपने प्रोविजंस वगैरह के लिखना है, ठीक है। आपने बताना है कौन सी प्रोविजन से वो रिलेटेड है, और फिर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है एंड यूज़ लीगल वर्ड्स लाइक प्रोविजन, जिस तरह के भी वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने पेपर में टैकल करनी होती है। और ट्राई नॉट टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन टू मच। आपने बहुत ज़्यादा लंबा करके नहीं लिखना, आपने थोड़ा कंसाइज रहना है अपनी वर्डिंग में, वर्डिंग ठीक रखनी है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करेंगे, एग्जामिनर थोड़ा शकी हो जाएगा, वो आपको चेक करेगा। और टू बी ऑनेस्ट ज़्यादातर लड़के ये करते हैं कि क्वेश्चन लिख रहे होंगे और अपने आंसर के अंदर ही अपना पॉइंट निगलेक्ट कर देते हैं। और डैट इज़ द मेन रीज़न कि लड़के कहते हैं कि वी लाइक हमने सारा पेपर अटेम्प्ट भी किया एंड स्टिल वी पास, वी फेल्ड। सो ये वाली प्रॉब्लम है और ये आप लोग टैकल करेंगे। बट अगेन अपने माइंड से परसेप्शन हटा देनी है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। मुश्किल चीज़ इतनी है जितना आप इसको मुश्किल बनाते हैं। रेगुलरली आप टेस्ट देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेगुलरली आपको जो असाइनमेंट्स आपकी एकेडमी जो आप देते हैं वो आपने साथ साथ करते रहनी है और साथ साथ इसको लेके चलना है। आपने तकरीबन बुक को एटलीस्ट 2 टाइम ज़रूर करना है, 2 टाइम से कम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 टाइम जब आप बुक करेंगे तो तब जाके आपको इतना थॉरोली और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगेन स्टडी टू क्लियर योर कंसेप्ट, रट्टे के लिए नहीं पढ़ना। बहुत बड़ी बुक है, हमने भी पढ़ी है, मुझे ही पता है, नहीं हो सकती इतनी बड़ी बुक। सो आपने रट्टे के लिए नहीं पढ़ना, आपने कंसेप्ट करने हैं। और आप देखोगे कि आपके लिए, और अगेन आप देखोगे कि मर्केंटाइल वाले कंसेप्ट आप बहुत ईजिली टैकल कर सकोगे अगेंस्ट द कंपनी वाले, क्योंकि मर्केंटाइल वाले इजी हैं और बहुत सिमिलर है सारे टॉपिक्स में। और इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंपनी वालों में क्योंकि कुछ प्रोविजंस आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, सो उसको फिर याद करना भी पड़ता है, उसका रट्टा भी लगाना पड़ता है और फिर उसको अपनी वर्डिंग में लिखना। सो डैट बिकम्स अ लिटिल बिट हार्डर इन एज कम्पेयर टू द मर्केंटाइल लॉ। सो ये मेरी आप लोगों के लिए टिप्स थी और आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, थैंक यू।